वेलकम टू स्टडी 365 मध्य प्रदेश के जीके की नई सीरीज में आपके लिए जिलेवार नोट्स। जो अगर आप मध्य प्रदेश के राज्य सेवा अन्य सभी कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से तरीके से तैयारी की गई है, तैयारी कराई जा रही है आपकी। जैसे मैंने रीड करता हूँ, मैं जैसे पढ़ता हूँ, जैसे याद करता हूँ, वैसे आपके लिए इसमें पढ़ाया गया है। पार्ट 1 पार्ट 2 आप इसके देख सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे हैं तो जो चीज़ मैं पढ़ाया जाता है एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपका रिवीजन कराना चाहता हूँ। 60 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं, 61 से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। भीलों द्वारा जो पोंजा दरी होता है वो निर्माण किस जिले में किया जाता है? इसमें ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर है, चलिए मैं बता देता हूँ, आंसर सी मतलब अलीराजपुर। अलीराजपुर के बारे में थोड़ा जान जाते हैं, क्या डिटेल्स बताया गया है। अलीराजपुर के जो भीलों द्वारा निर्मित पोंजा दरी है ये प्रसिद्ध है, वहाँ की पोंजा दरी। और इसके भौगोलिक संकेतक जीआई टैग होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा किसी अच्छे उत्पाद के लिए दिया जाता है। ये अभी इसके लिए प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नूरजहां आम की प्रजाति पाई जाती है? चलिए आप इसमें कोशिश करिए। भोपाल, अलीराजपुर, भोपाल 2 बार हो चुका है, इंदौर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर है बी अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर नूरजहां आम। अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में नूरजहां आम की प्रजाति पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था, अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में नूरजहां आम की प्रजाति पाई जाती है। इसे आमों की मल्लिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नूरजहां आम को आमों की मल्लिका भी कहा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर स्थित है? चलिए आप लोग गेस करिए, ए बी सी डी। पूल, दमोह, सागर, दतिया। इसका सही आंसर है बी दमोह। चलिए दमोह के बारे में जान जाते हैं, क्या क्या बताया गया है। दमोह जिला कुंडलपुर में प्रसिद्ध जैन मंदिर है। दमोह जिले के कुंडलपुर में प्रसिद्ध जैन मंदिर है। जैन मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की जन्मस्थली भी है। क्या? दमोह जिला। दमोह का प्राचीन नाम क्या था? तुंडीकर था। दमोह का जो पुराना नाम ये आप सभी को याद होगा, दमोह का प्राचीन नाम तुंडीकर था। दमोह का नामकरण रानी दमयंती के नाम पर पड़ा। दमोह जो जिला है उसका नामकरण किस रानी के नाम पे पड़ा? रानी दमयंती के नाम पे पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। 64 नंबर, विंध्याचल श्रेणी की सद्भावना चोटी किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन रिपीट करता हूँ मैं। विंध्याचल श्रेणी की सद्भावना चोटी किस जिले में स्थित है? दमोह, पन्ना, रीवा और सतना। गेस करिए। इसका सही आंसर है ए दमोह। दमोह जिले में है। कहाँ पे है? दमोह जिले में। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना गुडविल दमोह जिले में स्थित है। ये आपका रिवीजन हो रहा है और कुछ लोगों के लिए याद भी हो। इसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। दमोह जिले में है और इसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य जिले किस जिले में स्थित है? दुर्गावती, ये शायद आप लोग बता सकते हैं, जल्दी बन जाएगा। दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये तो मुझे तुरंत ही बन गया, ए बी सी डी। इसका आंसर है डी। कहाँ पे? दमोह में। ठीक है, तो चलिए दमोह के बारे में और क्या बताया इसमें देख लेते हैं। दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य यह दमोह जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह दमोह जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ये जीव अभयारण्य वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये रिवीजन के हिसाब से आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भैंसा घाट, निदाना कुंड, गिरिदर्शन, बटियागढ़ सरोवर, सिंगौरगढ़ सरोवर किस जिले में स्थित है? चलिए आप लोग गेस करिए। 1 मंडल, ए मंडल, बी कटनी, सी दमोह, डी सतना। इसका सही आंसर है सी दमोह। मध्य प्रदेश में भैंसा घाट, निदान कुंड, गिरिदर्शन, बटियागढ़ सरोवर, सिंगौरगढ़ सरोवर दमोह जिले में स्थित है। जबलपुर के प्रमुख स्थल की दृष्टि से भी मैं उसमें बता देता हूँ। चलिए आगे पर चल देते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बैतूल, जबलपुर, इंदौर, मंडला। एक बार फिर क्वेश्चन कर लें, भारतीय जो आपसे बन जाएगा पक्का। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बैतूल, जबलपुर, इंदौर, मंडला। इसका सही आंसर है जबलपुर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? जबलपुर में। ये याद रखेंगे, क्षेत्रीय कार्यालय लिखा हुआ है, ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का जो क्षेत्रीय कार्यालय
जो है मध्य प्रदेश के हिसाब से कहाँ है, जबलपुर में है। जबलपुर का नाम जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया था, किस ऋषि के नाम पर पड़ा। जबलपुर को आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार धानी की संज्ञा दी थी, अभी संस्कार धानी भी बोला जाता है उसको, जबलपुर को, है ना। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में स्थित है, ये सभी आप सभी को पता है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को क्या कहते हैं, जबलपुर को संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। यह देश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र है, यहाँ जो है देश का पहला, भारत देश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र है, याद रखेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन भारी वाहन का कारखाना, गन कैरिज व ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो कहाँ है, जबलपुर में है। कहाँ है, जबलपुर में। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन जो भारी वाहन कारखाना, ये शब्द याद रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हर जगह बनती है, लेकिन जो भारी वाहन का कारखाना जो मेन है वो जबलपुर में है। गन कैरिज ये भी, ये जो पार्ट होते हैं, लेकिन ये शब्दों को याद रखें, कंफ्यूज नहीं होगा, सेम शब्द ही आता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है कहाँ पे है, इन दोनों चीज़ों की, भारी वाहन की और गन कैरिज ही कहाँ है, जबलपुर में है। निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है, ये सभी आपको पता होगा। कहाँ हो गई है अब, सी, जबलपुर में हो गई है। रानी दुर्गावती का संबंध भी आप सभी को पता होगा। रानी दुर्गावती संबंधित है कहाँ से, ABCD, डी, जबलपुर से। चलिए, जबलपुर के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन आया है। जबलपुर में स्थित महारानी दुर्गावती की स्मृति में निर्मित तालाब कौन सा है। रानी तालाब, हनुमान ताल, आधार ताल, सपा ताल, कौन सा इसका आंसर, ए, रानी तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में से आता है, मतलब उसकी डिटेल है। जबलपुर में स्थित जो महारानी दुर्गावती की स्मृति में निर्मित जो तालाब है वो रानी तालाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। हनुमान ताल, गलो अताल, देवताल, आधार ताल, गंजताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील किस जिले में स्थित है, ये शायद आप लोग को पता होगा। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, इसका आंसर क्या है, जबलपुर। ये नीचे डिटेल दी होगी। हनुमान ताल मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। जबलपुर को बामन ताल का शहर कहा जाता है। जबलपुर प्रमुख झीलें जो हैं, ये जो नाम आपको मैं इसमें बता दे रहा हूँ, ये हनुमान ताल, गलो अताल, देवताल, सपाताल, मढ़ोताल, आधार ताल, गंजताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जबलपुर जिले में स्थित है। देखिए, ये अभी अधिकतर तो ताल वाले जो इस तरफ आ रहे हैं ये जबलपुर में है, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि बामन ताल का जो शहर कहा जाता है तो समथिंग जबलपुर से रिलेट करते हैं, लेकिन कुछ और जगह, कुछ और जिले में भी ताल से संबंधित रिलेट आते हैं वर्ड। लेकिन हमको कोशिश ये करनी कि शॉर्ट ट्रिक्स में नहीं पढ़ना है, हमको डिटेल में पढ़ना, हनुमान ताल, गलोआ ताल, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में हम मेन नहीं पढ़ते और हमारी उम्र चली जाती है और एग्जाम्स फिर हमको इसी कांड से क्लियर नहीं होते। यह मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधावन, गंधरपुरी, चामुंडा माता टेकरी, पुष्पगिरी, नेमावर, रेणुका मंदिर, केला माता मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले के धार्मिक स्थल हैं। इतने सारे नाम मैंने बताया ताकि एक साथ इसमें एक जिले से कवर हो जाएं। उल्टा पूछता क्वेश्चन कभी इसमें से पूछ सकता है कि इस छतरपुर में जिले में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। इन चारों में से शायद आप बताइए, गेस करिए, इसका आंसर क्या है, देवास। क्या है, देवास। देवास के बारे में थोड़ा जान जाते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। देवास, गंधावन, गंधरपुरी, चामुंडा माता टेकरी, पुष्पगिरी, नेमावर, रेणुका मंदिर, केला माता मंदिर मध्य प्रदेश के जिले के धार्मिक स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवास जिला प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग के लिए, शहद उत्पादन के लिए, करेंसी नोट की छपाई के लिए, सिक्के की ढलाई के लिए। अब मेरे को डेफिनेटली पता है कि इसका आंसर आप लोग को पता होगा। इसका आंसर है क्या, सी, करेंसी नोट की छपाई के लिए, ठीक है। डिटेल जान जाते हैं क्या कहता है। देवास जिले में करेंसी नोट छापने की प्रेस है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार ना। देवास स्टेट की स्थापना 1726 में तुकोजी राव व जीवाजी राव ने की थी, इस बात को भी याद रखेंगे। देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। देवास में टाटा एक्सपोर्ट एंड रैनबैक्सी जैसी कंपनियां संचालित हैं। देवास के बारे में 3-4 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये वाले सभी चीज़ें, लेदर वाले, टाटा एक्सपोर्ट्स वाले, तुकाजी राव वाले, ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे, इसलिए को मैंने इनमें ऐड किया है इनको। चलिए, देवास के बारे में थोड़ा सा और क्वेश्चन जो आए हैं। देवास कुमार गंधर्व की संगीत स्थली रही है, किसकी, कुमार गंधर्व की संगीत स्थली कौन रही है, देवास रही है। कुमार गंधर्व की जो संगीतकार थे कुमार गंधर्व, उनकी संगीत स्थली क्या थी, देवास थी। देवास में प्रतिवर्ष चामुंडा देवी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं बहुत बार। देवास में प्रतिवर्ष चामुंडा देवी का मेला आयोजित किया जाता है, रिवीजन के हिसाब से भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसको पढ़ना।
प्रदेश का पहला आईएसओ प्रमाणित पाने वाला थाना देवास में है। आईएसओ सर्टिफाइड जो थाना है वो कहाँ का है? देवास का है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। इसका आंसर तो आपसे बन जाएगा, मध्य प्रदेश करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? आप बता सकते हैं। ए आंसर है देवास। ठीक है, ए आंसर देवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? देवास, ये भी शायद आपसे बनना चाहिए। देवास, उज्जैन, मंदसौर, झाबुआ। आंसर क्या है? मंदसौर। मंदसौर जिले के बारे में जान जाते हैं। यह अफीम उत्पादक जिला है। मंदसौर का पुराना प्राचीन नाम जो है दसपुर है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मंदसौर शिवना नदी के किनारे स्थित है। मंदसौर किस नदी के किनारे स्थित है? शिवना नदी के किनारे स्थित है। मैं जैसे याद करता हूँ, अफीम उत्पादक जिला है। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। मंदसौर शिवना नदी के किनारे स्थित है। आंख बंद कर लीजिए, इसको 2-3 बार रिपीट करिए, आपसे डेफिनेटली ये बन जाएगा। मंदसौर अभिलेख द्वारा रेशम बुनकर जुल्हा सेड़ी की जानकारी मिलती है। जैसे आप अगर रेशम से जो मंदसौर में जो अभिलेख मिले हैं जुल्हा श्रेणी के, वो रेशम के बुनकर जो होते हैं उनसे अभिलेख जो मिले हैं मंदसौर में, उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अभिलेख आया था कि मंदसौर जो अभिलेख द्वारा रेशम बुनकर जो जुल्हा श्रेणी का है वो उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अन्य मंदसौर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मंदसौर के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल है हिंगलाजलगढ़ किला स्थित है। रावण की जो पूजा रावण रुंधी गांव मंदसौर में की जाती है। जो रावण की पूजा मध्य प्रदेश में एक गांव है, कहाँ पे? वो मंदसौर में है, रावण रुंधी गांव। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप याद रख लें। यहाँ के प्रसिद्ध नाखून आर्ट पेंटर वाजिद खान हैं। यहाँ के प्रसिद्ध नाखून आर्ट पेंटर वाजिद खान का संबंध किस जिले से है? तो ये आपके मंदसौर से है। ये किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं? वो नाखून आर्ट में, जो नाखून की जो कलाकृतियाँ बनाते हैं उसमें ये एक्सपर्ट हैं वाजिद खान। ये वाला क्वेश्चन भी आया है। और ये वाला भी क्वेश्चन आया है कि मंदसौर जिले में जो बाल कवि बैरागी नंदराम जी हैं का जन्म किस जिले में हो? तो वो मंदसौर जिले में हुआ है। बाल कवि बैरागी जी का संबंध किस जिले से है? ठीक है, ये ऑप्शन कई बार मतलब क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। हिंगलाजगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? हिंगलाजगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? दतिया, मंदसौर, उज्जैन, होशंगाबाद। किस जिले में स्थित है? मंदसौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में रावण की प्रतिमा, नटराजन शोध संस्थान, उद्यानिकी महाविद्यालय, धर्मराजेश्वर की गुफाएं आदि स्थित हैं? चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ आप सभी को। 4 ऑप्शन है, शाजापुर, देवास, उज्जैन, मंदसौर। आपने शायद गेस कर लिया हो, इसका आंसर है मंदसौर। मंदसौर जिला परिदृश्य से देख लेते कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ है। मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के किस जिले मतलब मंदसौर जिले में रावण की प्रतिमा है, नटराजन शोध संस्थान है, उद्यानिकी महाविद्यालय है, धर्मराजेश्वर की गुफाएं आदि स्थित है। कहाँ स्थित हैं आपकी? मंदसौर जिले में। कहाँ जिले में? मंदसौर जिले में। कौन कौन से? रावण की प्रतिमा, नटराजन शोध संस्थान, उद्यानिकी महाविद्यालय, धर्मराजेश्वर की गुफाएं आदि कहाँ स्थित है? मंदसौर में स्थित है। ये थोड़ा सा आपको याद तो करना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? शिवपुरी, सतना, मुरैना, बैतूल। चलिए आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, आगे चलते हैं इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है डी, बैतूल। मध्य प्रदेश में एकमात्र ग्रेफाइट खनिज उत्पादक जिला है बैतूल। मध्य प्रदेश में एकमात्र ओनली ऑन ग्रेफाइट जो उत्पादन होता है किस जिले में होता है? बैतूल। इसलिए कन्फ्यूजन होने की बात जरूरत नहीं है, याद रख लें कि पन्ना हीरा में पन्ना और ग्रेफाइट बैतूल, बस इतना आपको हमेशा याद रहेगा। गौड़ वंश का खेरला का किला बैतूल जिले में स्थित है। ये वाला क्वेश्चन आया है, गौड़ वंश का जो किला है खेरला किस जिले में स्थित है? खेरला का संबंध किस जिले से है? गौड़ वंश का संबंध जो खेरला किला है किस जिले से संबंधित है? ये बैतूल जिले से संबंधित। इस तरह से क्वेश्चन कई बार 2-3 बार घुमाकर पूछा है। बैतूल जिले से ताप्ती नदी वर्धा नदी का उद्गम होता है। ये क्वेश्चन भी आया है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो कौन है? बैतूल जिला है। वर्धा नदी का भी उद्गम बैतूल जिले से होता है। 2019 में पूर्णतः सौर रसोई वाला सन से जो सूरज से बनती है, तो सौर रसोई वाला देश का पहला गांव बाचा
बैतूल जिले में स्थित है। सौर जो जहाँ पे सौर ऊर्जा से जो रोटी रसोई बनती है, ऐसा वो देश पूरे भारत देश का पहला गांव जो है बैतूल जिले का गांव है। कौन, क्या नाम है उसका? बांचा। किस जिले में स्थित है? बैतूल जिले में स्थित है। सौर रसोई इसको नाम दिया गया है। 2019 में पूर्णतः उसको बोला गया है कि 2019 में पूर्णतः हो गया है वो, एक तरीके से। सन किस सन में हुआ? तो आप ये बोल सकते हैं 2019 में उसे घोषित किया गया है। ठीक है। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से हो? तो आप ये बता सकते हैं आराम से, बैतूल जिले से है। ठीक है। अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट JW ऑसबॉर्न ने स्कॉटलैंड देश से प्रेरित होकर ऑल सेंट चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? ऑल सेंट चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? ए इंदौर, बी सीहोर, राजगढ़, मंडला। आंसर है ए इंदौर। अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट JW ऑसबॉर्न ने स्कॉटलैंड देश से प्रेरित होकर ऑल सेंट चर्च का निर्माण 1860 में सीहोर में कराया था। वही मैं कंफ्यूज था, यहाँ पे क्या होगा? बी जो आंसर है क्या होगा हमारा? सीहोर। क्या होगा? सीहोर। तभी तो मैं कंफ्यूज था कि इंदौर क्यों बता रहा है इस पे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीहोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, बालाघाट। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, बालाघाट। आप इसको या कर लिए गेस? जिसका आंसर है ए भोपाल। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में स्थित है। 26 जनवरी 1972 को सीहोर जिले से अलग करके भोपाल जिला बनाया गया था। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, भोपाल जिला किससे अलग होकर बनाया गया था? तो ये सीहोर जिले से। कब? 26 जनवरी 1972 को। और दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भी भोपाल में स्थित है। भोपाल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो तो आपको थोड़ा डिटेल में भोपाल पढ़ना पड़ेगा। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर, जैसे कटारा, अरेरा, श्यामला, ईदगाह व न्योरी में बसा। जो 5 पहाड़ी उनके नाम है कटारा, अरेरा, श्यामला, ईदगाह व न्योरी। ये 5 पहाड़ियों पर बना हुआ है। इन पहाड़ियों के नाम भी आते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। भोपाल में राज्य संग्रहालय व जनजातीय संग्रहालय स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में स्थित है। इसका अभी क्वेश्चन ऊपर रिपीट हुआ था, जो जबलपुर था क्षेत्रीय कार्यालय। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? यह रिवीजन हो रहा है आपका। भोपाल मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ABC, सतना, इंदौर, जबलपुर, भोपाल। इसका आंसर है डी भोपाल। भोपाल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में ओपन जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? भोपाल में है, स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में भोपाल में की गई थी। इसको याद रखिए, स्थापना कब हुई थी? 1991 में। दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर दुर्ग जीत कर किस शहर को बसाया था? जहाँ चैन महल, शीश महल, मुगल रानी महल आदि स्थित हैं। यह किस जिले के अंतर्गत आता है? दोस्त मोहम्मद खान ने, इसमें 3-4 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि कौन सा किला जीता दोस्त मोहम्मद खान ने, जगदीशपुर दुर्ग जो जीत कर, फिर किस शहर को बसाया, वहाँ पे क्या क्या है उसके अंदर, चैन महल, शीश महल, मुगल बगीचा, रानी महल आदि स्थित है। यह किस जिले में स्थित है? चलिए, ए इस्लाम नगर भोपाल, बी जहांगीराबाद भोपाल, शाहजहानाबाद भोपाल। आंसर है इसका ए इस्लाम नगर। ये कहाँ पे है? भोपाल जिले के अंदर है। ठीक है, इस्लाम नगर, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, जो भोपाल के अंदर है। दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर दुर्ग जीत कर इस्लाम नगर को बसाया, जहाँ चैन महल, शीश महल, मुगल बगीचा, रानी महल आदि स्थित है। यह भोपाल जिले के अंतर्गत आता है, शामिल है। प्राकृतिक स्थल को सुनियोजित रूप से बसाते हुए नगर की स्थापना की गई। वहाँ कमला नेहरू पार्क, ऋषभ देव उद्यान, नर्मदा परिक्रमा पार्क, गुलाब उद्यान, शीतल दास की बगिया, चिनार पार्क व यातायात पार्क की स्थापना की गई। चलिए, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। 4 ऑप्शन है, आप लोग गेस करिए। इसका सही आंसर है डी भोपाल। चलिए, वही चीज़ फिर से रिपीट होगी, मैं इसको समझा देता हूँ। प्राकृतिक स्थल से रूप से सुनियोजित एक रूप से बसाते हुए भोपाल में एक नगर की स्थापना की गई, जहाँ पे कमला नेहरू पार्क, ऋषभ देव उद्यान, नर्मदा परिक्रमा पार्क, गुलाब उद्यान, शीतल दास की बगिया, चिनार पार्क और यातायात पार्क की स्थापना की गई। ये सब चीज़ आपको एक ही जगह पे स्थापित हो, कहाँ पे है? भोपाल पे है। ठीक है, एक सुनियोजित तरीके से बनाया गया है।
तो याद रखेंगे भोपाल पे। अगर ये नाम पूछते हैं कि ये अपनी चीज़ कहाँ पे है तो सीधे भोपाल से रिलेटेड आता है। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? सागर जिले का ढाना गांव, शाजापुर जिले की भातखेड़ी, जौलपुर जिले का सीहोर, उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या है आंसर। इसका बी है, शाजापुर जिले की भातखेड़ी। शाजापुर जिले का भातखेड़ी जगह पे क्या किया जाता है? रावण की पूजा की जाती है। चलिए इसमें डिटेल साथ बता दें। भातखेड़ी, शाजापुर के अलावा रावण की पूजा मंदसौर और बिरसा जिले में भी की जाती है। क्वेश्चन ऊपर आया था। भातखेड़ी शाजापुर के अलावा, मतलब भातखेड़ी जगह कहाँ पे है? शाजापुर में है। तो वहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। उसके अलावा मंदसौर और बिरसा जिले में भी की जाती है। तो 3 जिले में की जाती है। शाजापुर, मंदसौर और विदिशा में रावण की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश में कितने जिलों में की जाती है? 3 जिलों में। शाजापुर के जिले का नाम है भातखेड़ी। मुगल वंश के शासक शाहजहां के नाम पर शाजापुर का नामकरण हुआ। चलिए ये भी समझ लीजिए, शाजापुर का नाम किसके उसमें रखा गया? शाहजहां पे, शाहजहां के नाम पे। तो किस मुगल शासक के नाम पे? शाहजहां के नाम पे शाजापुर का नामकरण हुआ। इसका प्राचीन नाम कांकरा खेड़ी था। कांकरा खेड़ी था। क्या था? कांकरा खेड़ी। ये क्वेश्चन एक बार आया था पीएससी में ही। शाजापुर चिल्लर नदी के किनारे स्थित है। शाजापुर किस नदी के किनारे स्थित है? चिल्लर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद यूसुफ खां दरगाह, मीर बीगो जामा मस्जिद, सोमेश्वर महादेव, राजेश्वरी मंदिर, काकड़ा जी किस जिले के धार्मिक स्थल है? शायद आप लोग को पता होगा ये। मंदसौर, अशोकनगर, शाजापुर, गुना। आंसर इसका होगा सी, शाजापुर से रिलेटेड है। तो शाजापुर के ही जिले के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको सुंदरजा आम की प्रजाति, गोविंदगढ़ तालाब, बैंकट भवन, बहुती जलप्रपात देखने को मिलेंगे? ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो मुझे पता है, ए उमरिया, बी कटनी, सी रीवा, सी डी। आप लोगों ने शायद गेस कर लिया हो, इसका आंसर है रीवा। ये काफ़ी क्वेश्चन, इसमें से 3-4 क्वेश्चन रीवा से रिलेट आते हैं एग्जाम्स में। रीवा के पेज से समझ जाते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आपको सुंदरजा आम की प्रजाति, ठीक है, आम की प्रजाति में रीवा में भी प्रजाति पाई जाती है, आप लोग को पता होगा। सुंदरजा आम की प्रजाति काफ़ी फेमस है। गोविंदगढ़ तालाब, ये भी रीवा, आपको पता होगा। बैंकट भवन, ये याद करना पड़ेगा। बहुती, चचाई, पियावन, पूर्वा जलप्रपात, ये आपको पूर्वा जलप्रपात के बारे में क्वेश्चन आया तो आपको याद रहेगा। तो ये रीवा के बारे में, तो पूर्वा जलप्रपात रीवा के बारे में जरूर याद रखें। और सुंदरजा आम, ये रीवा के बारे में थोड़ा सा याद रखें। चचाई जलप्रपात, ये भी सब बहुत इजी है, आपको पता होगा। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? जबलपुर, रीवा, इंदौर। आपने आंसर गेस कर लिया होगा, आंसर है रीवा। रीवा का प्राचीन नाम भदा था। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती सेलार ओदा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पे है? रीवा में है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती सेलर ओद किस नदी पर? ओदा नदी पर स्थित है। ये कहाँ पे है? रीवा में। सफ़ेद शेरों की भूमि वाला रीवा मध्य प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला भी है, ये याद रखेंगे, ठीक है। सफ़ेद शेरों की भूमि भी बोला जाता है रीवा को। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी भी कहाँ रहती है? रीवा जिले में रहती है। रीवा शहर का जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रीवा शहर बिछिया नदी के किनारे स्थित है। रीवा के गुड़ तहसील में 750 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। ये जो सोलर प्लांट होता है रीवा में, अभी थोड़ा सा और बढ़ता जा रहा है। तो उस समय अभी 750 मेगावाट का जो बुक्स में है, अभी 750 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया, जिसको अभी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 750 मेगावाट का सोलर प्लांट मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? आप लोग को पता ही होगा, इसका आंसर है बी रीवा। देखिए ये रिवीजन की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लास्ट तक इसको देखा है तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, उसके लिए धन्यवाद। इसी तरीके से मैं कोशिश करता रहूँगा ताकि आपके लिए नोट्स बनाऊँ, ताकि आपका जो रिवीजन हो सके। अगर आप एमपी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरे जो नोट्स हैं वो एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप जो रिवीजन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। अब इससे जुड़ते जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे मैं इसमें और अच्छे चीज़ें ऐड करता जाऊंगा, जो आपको ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे पीएससी हो, चाहे कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम्स हो, एमपी से जो भी एग्ज़ाम्स रिलेटेड होगा, वो हमारे चैनल्स पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी नोट्स को आप रिवीजन करें, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो और आपके नंबर्स भी ज़्यादा अच्छे उसमें आ सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।